बार क्लियर हो जाए सबको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सबका पर्पज क्लियर होना है ना। कैनवा ही है कैनवा सर। कैनवा आता है, और उससे आगे आप जो बोला तो कैसे कैश कर सकते हो उसके लिए आए। हाँ, एंड ऑयल सेल्स सभी 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 को आता है कैनवा, यहाँ पे जितने लोग हैं। चैट चैट पे प्लीज़, चैट पे, है ना। क्या होता है कि पीछे बहुत लोग बोलते हैं, पता नहीं चलता। विक्रम जी नहीं आता है। शिक्षा यस। कैनवा प्लस यही नो 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 नो। प्लीज़ आप ही सबको अनम्यूट कर दीजिए। चलिए मैं अनम्यूट कर दूंगा, फिर वो मुझे कई बार जरूरत पड़ती है पूछने की, तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ। कैनवा पिक एडिटिंग, नो कैनवा नीड टू कन्वर्ट इनटू कैश। ओके, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया ना, हमारी जो ये है कैनवा टू कैश। मुझे लग रहा है कुछ राइट्स के पर्पस है क्या। अच्छा, जैसे हमारी वेब जो है वर्कशॉप, दैट्स अ कैनवा टू कैश, राइट। तो कैनवा से अर्निंग पर्पज ही है हमारा, है ना। तो हम एक छोटा सा सवाल करते हैं आपसे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास आज की डेट में आप जॉब कर रहे हैं, सभी जॉब अर्निंग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना। तो इज इट पॉसिबल कि अगर किसी कारण से आपकी जॉब चली जाती है, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं स्पॉट्स, है ना। तो ऐसा कुछ है कि आपको 30 डेज़ का टाइम दिया जाए। लाइक आप घर पे आपने बताया नहीं कि मेरी जॉब चली गई है और आपको घर में पैसे भी दे रहे हैं। तो इज इट पॉसिबल कि 30 डेज़ में हम कुछ ऐसा प्लान कर सकें कि 30 डेज़ में एटलीस्ट आपके जो 20-30,000 जो घर का एक्सपेंसेस है वो आप बिना किसी टेंशन के दे सकें। यस नो, इन चैट रिप्लाई प्लीज़। कर सकते हैं अर्निंग ऐसा? नो। ओके। हर्षित बोलते हैं यस। कैसे करेंगे हर्षित? जॉब छोड़ दीजिए, जॉब से नहीं है। जो यस करेगा उसे बताना भी है कैसे अर्निंग करने वाले, है ना। यस। नो। सभी ने नो रिप्लाई देना शुरू कर दिया है। ओके। तो देखिए, हम एक थोड़ा सा पीडीएफ भी चलेगा, थोड़ा रेगुलर भी चलेगा, एंड थोड़ा थोड़ा साथ में प्रैक्टिस भी चलेगी, है ना। तो हम सारा मैच करेंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा सेशन, थोड़ा बीच में प्रैक्टिकल चलेगा। आज के सेशन में थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा रहेगा और प्रैक्टिकल कम आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टूल्स बताऊंगा क्योंकि बहुत लोग नए हैं यहाँ पर, राइट। यस नो, बहुत लोग नए हैं जिनको कैनवा नहीं आता है। यस नो मेंशन। बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको भी कैनवा नहीं आता, तो हम थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग भी चलेंगे। टूल्स जो है थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि कैनवा में क्या होता है, क्या क्या आप कर सकते हैं, राइट। और हम कैनवा से अर्निंग कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसमें आज बताने वाला हूँ, राइट। साथ ही आपका 30 डेज़ का प्लान भी मिलेगा इसमें, कि अगर आपके पास प्लान मिले तो आपको 30 डेज़ का रोड मैप मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि 30 डेज़ में क्या कर सकते हैं और कैसे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। गॉट इट? एनी डाउट्स? शायद ऑडिबल कुछ इशू आ रहा भी। ओके। ये प्लीज़ अपने आप को कि मैं इनवाइट करता हूँ, नो करना चाह रहा था, कहाँ से होगा इनवाइट। ठीक है, अभी फ़िलहाल अनम्यूट है सभी, ठीक है। तो देखिए, कैनवा क्या है? कैनवा इज़ अ बिजनेस टूल है। कैनवा इज़ नॉट अ डिजाइनिंग, मतलब सिर्फ एक डिजाइनिंग के लिए नहीं बना है, ये एक बिजनेस टूल है, राइट। तो हम इसको बिजनेस से कैसे यूज करेंगे ये सब बताने वाले हैं। जो 5 डेज़ का जब वो रहेगा उसमें हम क्या क्या बताने वाले हैं, पहले मैं आपको वो डिस्कस करता हूँ, राइट। पहले दिन हम आज स्टार्टिंग करेंगे। आज हम सीखेंगे कि एक्चुअली कैनवा से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। कैनवा से आप वेबसाइट बना सकते हैं, डिजाइनिंग बना सकते हैं, कैनवा एआई का यूज करके आप पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और अपने कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिनको रेडी कर सकते हैं और आप उससे अर्निंग स्टार्ट करेंगे, राइट, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें वेबसाइट बना सकते हैं,
वेबसाइट के और भी टूल्स हैं जो हम साथ साथ इसमें करेंगे, राइट। 6 अर्निंग मेथड्स हैं इसके अंदर, और इसके अलावा और भी हैं जिससे कि हम अर्निंग कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और आपको एक होमवर्क दिया जाएगा जो आपको कल कंप्लीट करना है, खासकर उनके लिए जिन्होंने नया, जो आज पहली बार आया है। गॉट इट, ठीक है। ओके, सो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैनवा किस पर्पज से है ना। एजो प्लैनेट, हमारे पास एक एजो प्लैनेट वेबसाइट है जिस पे हम आपको जहाँ पे आप सारे कोर्सेज ले सकते हैं, ठीक है। उस पर भी अमाउंट दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको इस वर्कशॉप के एंड में आपको एक ऑप्शन दूंगा जिसमें आप वो सभी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही कम अमाउंट पे ले सकते हैं, राइट। एजो प्लैनेट का पर्पज़ क्या है? एजो प्लैनेट का पर्पज़ इतना ही है कि जो भी है, लाइक आप 9 से 5 के जॉब के अलावा और भी अपने लिए कुछ साइड इनकम अर्न कर सकें, राइट। तो अभी वर्कशॉप किसके लिए है, अभी हम ये देखते हैं। वर्कशॉप किन लोगों के लिए है? वर्कशॉप उन लोगों के लिए है जो फ्रीलांसिंग में कुछ कैनवा का यूज करके अर्न करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं? एनी आइडिया? एनीवन? कोई आइडिया दे सकते हैं कैसे कर सकते हैं? पैसिवली इनकम एक्चुअली स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं ना। लाइक कैनवा है, कैनवा ऑल्सो डिजिटल प्रोडक्ट, जूम सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो भी हैं वो सेल आउट कर सकते हैं। कोई कुछ कहना चाह रहा है? ओके, एंड वांट टू ग्रो। अगर आपका पहले से कुछ बिजनेस है और उसमें थोड़ा अर्न करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। हाँ जी, सर म्यूट ऑल कर दीजिए। म्यूट तो मैंने किया है, लेकिन बार बार फिक्स करूँ क्या? म्यूट है तो ओके। वांट मोर कस्टमर्स ऑनलाइन, अगर आपके पास कोई बिजनेस है ऑलरेडी और आपको और कस्टमर्स चाहिए तो कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? उसका बिजनेस कैसे चलेगा? सोशल मीडिया पे, गूगल पे और वेबसाइट बनाकर, ये सब ऑप्शंस हैं जिनसे हम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। तो कैनवा के बारे में अगर हम देखें तो कैनवा क्या है? इट्स 170 मिलियन यूजर हैं इसके अभी एक्टिव, जो कि कैनवा यूज करते हैं, राइट। और इसे स्टार्ट करना इजी है, फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग नए हैं, जिन्होंने अभी आज स्टार्ट किया, जो फर्स्ट टाइम आज यहाँ पे आए हैं, ठीक है, तो उन्होंने पहले कैनवा स्टार्ट किया, कैनवा खोल के देखा है पहले, क्योंकि मैंने भी पीछे आपको 5 से 10 दिन कुछ वीडियोस दी हैं, उसमें सबने नोट देखा उनको? यस, नो? नो, ओके, खोल के भी नहीं देखा आपने अनिल जी। इसके अलावा और कोई? अच्छा, आप सभी ग्रुप में अवेलेबल है ना? तो आपने वो जो वीडियोस मैंने डाला है पीछे 5 से 10 दिन, वो आपको कैसा लगा? कि वो उनमें कुछ वैल्यू था, कुछ वैल्यू मिल रहा था आपको? और एक्चुअली वो उनके लिए था जो उन्होंने स्टार्ट किया है, जो भी को पता नहीं है, तो उनके लिए एक ऑप्शन था कि वो 7 दिन में एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ पता चल जाए, लेकिन स्टार्ट नहीं किया है ना। बहुत लोगों ने उसको नहीं देखा है। ओके, तो चलिए कैनवा के लिए अगर कुछ मिथ्स हैं हम उनको ज़रा सॉर्ट आउट करते हैं ना। कुछ लोगों को लगता है कि कैनवा सिर्फ डिज़ाइनर्स के लिए है जिनके पास क्रिएटिविटी हो, तो इट्स नॉट फॉर डिज़ाइनर्स, ये नॉन डिज़ाइनर्स के लिए है, क्योंकि इसमें आपको रेडीमेड डिज़ाइन मिल जाते हैं, आपको बस थोड़ा बहुत अपडेट करना है एंड आप इसको आसानी से इसमें डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सेकंड मिथ क्या है? सेकंड मिथ है ऑनलाइन बिजनेस नीड्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, कि आपको ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऐसा चाहिए? इज इट? आपको क्या लगता है अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? यस, थोड़ा इंटरेक्शन करते रहिए ना, बीच बीच में चैट पे रिप्लाई देते रहिए, वो मुझे लगेगा कि हाँ हम सब अच्छे से कर रहे हैं ना। एंड वन मोर थिंग, सबके पास कॉपी पेन है ना? क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा मैं आपको वो बताने वाला हूँ।
डिपेंड्स ऑन बिजनेस। 1 से 5 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा विक्रम जी, 1 से 5 लाख आपने लिखा है, अगर आप 1 से 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली कितना अर्न कर सकते हैं, कितना अर्निंग स्टार्ट हो सकती है हमारी 5 लाख के इन्वेस्ट करने में? यस, अगर 1 से 5 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी अर्निंग कितनी हो सकती है? आवाज़ क्लियर नहीं है। पहले तो कम होगा, वो भी होगा कि नहीं, डिपेंड्स ऑन सेल। लेकिन ये भी नहीं पता ना कि 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद हमें इनकम होगी या नहीं होगी। गॉट इट राइट? ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम 5 लाख इन्वेस्ट किए और बिजनेस इनकम स्टार्ट होगी। लेकिन अच्छा, इनकम का क्या लगता है आपको, इनकम के क्या रीजन हो सकते हैं, इनकम कैसे आता है हमारे पास? कोई भी बिजनेस चलाने के लिए क्या होना चाहिए, बिजनेस कैसे चलता है? बिजनेस 6 मंथ ट्रायल होता है। देखो, बिजनेस चलाने के लिए 3 रीजन्स चाहिए होते हैं ना। सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगे कि वैलिड पॉइंट है तो यस करना है, अदरवाइज नो। आपके पास प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका जैसे एप्पल का फ़ोन है, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। यस, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका बिजनेस चल ही जाएगा, है ना, कहीं भी हो वो चल ही जाता है बिजनेस, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो गुड। दूसरा, आपके पास लोकेशन अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छा ना हो लेकिन लोकेशन अच्छी हो तो भी बिजनेस चल जाता है। ऐसा है? एग्री करते हैं? बोलो यस। ठीक है, मान लो कोई छोले भटूरे की दुकान है, ठीक है, जब मैंने कुछ भी रेस्टोरेंट खोला या कुछ भी मुझे आता है, ठीक है, और मुझे ऐसी जगह पे मैंने किया जहाँ पे आसपास कुछ नहीं है, ठीक है। मान लो मेरी छोले भटूरे की दुकान है थोड़ा पंजाबी हो तो मुझे खाने पीने का ज़्यादा शौक है, हाँ। तो मेरी छोले भटूरे की दुकान है, ठीक है, लेकिन आसपास मैंने ऐसी जगह पे जाके खोला अपना बिजनेस, ऐसी जगह पे स्टार्ट किया जहाँ पे वो नहीं है, क्या बोलते हैं, आसपास कुछ नहीं है, तो ऑफकोर्स मुझे लोकेशन अच्छी मिल गई तो बिज़नेस चलेगा, ऑफकोर्स चलेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, राइट। तो और प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं है और लोकेशन भी अच्छी नहीं है, देन तब बिजनेस कैसे चलेगा? यस, तो फिर आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, भीड़ दिखानी पड़ेगी, है ना। तो जब भीड़ होती है वहाँ पे तो हम लोग आधे से ज़्यादा लोग वहाँ चले ही जाते हैं कि भैया वहाँ भीड़ दिख रही है, कुछ तो अच्छा होगा या कुछ तो होगा, और बाद में पता चलता है कि अच्छा है या नहीं है, लेकिन बहुत लोग भीड़ को देख कर भी आते हैं ना। एग्री करते हैं? यस नो? यस नो? अरे यस करो, नो करो, कुछ तो बोलो ओके। तो बिजनेस चलाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए ना, या तो आपके पास लोकेशन हो, या आपके पास प्रोडक्ट अच्छा हो आपका, और थर्ड वन आपके पास भीड़ हो, क्राउड हो। अगर क्राउड है तो भी आपका बिजनेस अच्छे से चल जाएगा, है ना। अगर आपको भीड़ है तो 10 लोग उस भीड़ को देख के भी आते हैं, है ना। तो इसलिए मार्केटिंग की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है। गूगल पे हम रैंक करते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं कि भैया ये भीड़ है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, और बाद में पता चलता है कि अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए थे। तो बिजनेस चलाने के लिए जो मैंने रीजन्स बता दिए हैं, व्हाट एल्स? मिथ कि आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कैनवा, चैट जीपीटी फ्री हैं, या कुछ ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इजीली मिल जाते हैं ना। बहुत सारे आजकल ऐसी हैं, लाइक आपको वीडियो रील्स बनानी है, आपके पास क्या होता है आजकल, बहुत सारी आप देखोगे ना, आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक कि मैंने 1 लाख का बंडल मिल जाता है आपको, उससे बहुत सारी रील्स मिल जाती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, उसी को बार बार बेचना है, जो आपने खरीदा वही आगे बेचते रहो। तो कैसे बेचना है वो सब एक स्ट्रैटेजी है, वो हम इस वर्कशॉप में वो भी सीखेंगे, राइट। थर्ड मिथ, तीसरा मिथ क्या है? आई नीड टू नो एवरीथिंग बिफोर आई स्टार्ट। हमें लगता है कि हमें पहले बहुत अच्छे से सीखना है एंड देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन परफेक्शन ऐसे बन सकते हैं परफेक्ट? कैन एवरीवन बिकम परफेक्ट? नहीं, हम जितना सीखते जाएंगे हमें उसके बाद नई चीज़ आ जाएगी, है ना। कैनवा मैंने सीखा तो उसके बाद और कैनवा यही आ गया, फिर कैनवा यही सीखूंगा तो फिर कुछ और सीखेंगे, तो हमारा उसमें पूरा नहीं हो पाता है ना। तो हमें परफेक्शन का इशू आता है कि परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ना। और अगर हम परफेक्ट बनते रहेंगे तो आगे नई नई चीज़ें आती रहेंगी और फिर पुरानी नॉलेज का यूज नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से
इस ये भी नहीं है कि आपको परफेक्ट होना है, आपको जस्ट स्टार्ट करना है, कुछ भी बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, जस्ट स्टार्ट करना है। अगर आपने स्टार्ट किया देन कुछ कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है ना। फ्री टूल्स कांट बिल्ड रियल इनकम। आपको लगता है कि फ्री टूल्स जो हैं उनसे हम इनकम नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। डिजाइनर्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैनवा फ्री में यूज करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं और 5,000 से लेकर 50,000 तक आराम से अर्न कर सकते हैं, राइट। ठीक है। अच्छा, इस वर्कशॉप का एजेंडा क्या है? आपको 5 दिन में क्लास खत्म हो जाएगी, तो 5 दिन में हो जाएगा पूरा? आपको लगता है कि 5 दिन इट्स इनफ? यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, रिप्लाई प्लीज। नो, यस। 5 दिन में ख़त्म नहीं होगा। 5 दिन बाद तो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, है ना। जो मैं देखे जाऊँगा आपको 5 दिन के बाद, जो मैं आपको प्लान दूंगा 30 डेज़ का पर्सनल प्लान होगा आपका, उस पर आपको फॉलो करना है ना। मेरे पास यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट आई थिंक इसमें हर्षित, यस हर्षित रिप्लाई दो, यस यस। तो उन्होंने क्या किया कि प्लान तो लिया लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहे, है ना। कंसिस्टेंसी के बिना इनकम हो सकती है? हर्षित खुद ही रिप्लाई दो, यस नो। 45 डेज़ का इनको प्लान मिला था लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है ना। तो कंसिस्टेंसी रखने के लिए एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, राइट। अगला मिथ क्या है? अगला मिथ है एआई विल हैंडल एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। एआई डालो, एआई से सब कुछ हो जाता है, तो फिर हम क्यों करेंगे? ऐसा हो सकता है? एआई से सब कुछ हो सकता है? अगर एआई से ही सब हो जाता है तो फिर हमें करने की ज़रूरत क्या है? और फिर तो काम हो ही जाएगा, फिर तो सभी डिज़ाइनर बन जाएंगे, है ना। लेकिन एआई सिर्फ एक टूल है, एआई से आप अर्न नहीं कर सकते हैं। एआई से अर्निंग के लिए आपको क्रिएटिविटी तो आपको ही चाहिए ना, ठीक है। लाइक मैंने एक स्टोरी सोचा, है ना, वो स्टोरी में एआई से एक ही स्टोरी को एआई से अलग अलग तरह से वीडियो बना सकते हैं। 5-7 दिन जो मैंने आपको वीडियोस दिए, ऑफकोर्स वो वीडियोस आपने देखे होंगे, ठीक है। तो आपको लगता है कि वो एआई से जो वीडियो बने वो क्या आप सेम, आपके पास भी सेम स्टोरी अगर दे दी जाए तो सेम वीडियो बनेंगे? यस नो। एआई से काम करवाना आना चाहिए। एआई इस लाइक एआई से काम करवाना आना चाहिए। एआई से अगर आप काम नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर क्या है, तो एआई आपकी जगह नहीं ले सकता। एआई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि आपकी जगह ले जाए या उससे अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ऑटो खाली एआई से अर्निंग स्टार्ट नहीं हो सकती और एआई से अर्निंग बंद भी नहीं हो सकती कि एआई आ गया तो हमारी अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब्स पे आजकल बहुत सारी वीडियोस आती है ना कि अगर आप एआई से वीडियो डालेंगे तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। यस नो, बहुत सारे आप देखते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं ना कि नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई इज़ अ टूल, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, कैनवा प्लस एआई प्लस वेबसाइट, जो हम इस वर्कशॉप में 5 दिन की वर्कशॉप में करने वाले हैं, ठीक है। कैनवा सीखने वाले हैं प्लस एआई का यूज सीखने वाले हैं। एआई से वीडियोस कैसे बनाते हैं, एआई से एड्स कैसे बनाते हैं, वो सब सीखेंगे, प्लस वेबसाइट। ये तीनों चीज़ें हम इसमें 5 दिन की वर्कशॉप में सीख जाएंगे। क्या लगता है आपको? यस नो करो। सब बैकग्राउंड में कूलर चल रहा है। कूलर तो नहीं है मेरे पास, फैन जो चल रहा है। आवाज़ नहीं आ रही उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, तो हम क्या सीखने वाले हैं, कैनवा प्लस एआई प्लस वेबसाइट। देखो, कैनवा से आप डिज़ाइन बना सकते हैं ना, एआई से डिज़ाइन को जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। प्लस वेबसाइट से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। और अगर आप वेबसाइट को निकाल दें तब भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, लेकिन वो सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं। कैसे होगा, मान लीजिए आप एक सोशल मीडिया डिज़ाइनर बन सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया डिज़ाइनर, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी एड्स आती है, बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डलती हैं, आपको क्या लगता है सभी लोग खुद बनाते हैं? जो अच्छे लोग हैं। रिकॉर्डिंग अवेलेबल फॉर दिस वर्कशॉप, हाँ ये सब देंगे हम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं रिकॉर्डिंग सबको अवेलेबल कराऊंगा ना, तो प्लीज़ डोंट आस्क दिस क्वेश्चन।
सोशल मीडिया पे जो सोशल, लेकिन रिकॉर्डिंग पे लेकिन एक बात कहूँगा, रिकॉर्डिंग पे आप डिपेंड मत रहिए कि रिकॉर्डिंग मिलेगी तो मैं क्लास छोड़ देता हूँ। फिर क्या होता है कि वो वीडियो बन के रह जाता है। ठीक है, अगर अभी आपको समझ में आएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो बन के रह जाएगा एंड कोई भी उसको फिर बाद में देखते नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हैं, बहुत सारे सेशंस की, कुछ फ़ायदा नहीं होता इसका। ओके, तो सोशल मीडिया जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं वो सब अपने आप डिज़ाइन नहीं बनाते हैं ना, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे वो है, तो आप उनके लिए डिज़ाइन बना सकते हैं। 5 से 10 हज़ार पर क्लाइंट आपको मिलता है। ठीक है, आप उनको क्या प्रोवाइड करेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, आप टेम्पलेट स्टोर बना सकते हो, पैसिव इनकम इनसे आती है आपकी। ठीक है, पैसिव इनकम जैसे कि आपने गमरोड या इट्सी या कुछ भी आपने जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने जो है टेम्पलेट्स बना के छोड़ देते हो, उनका एक प्राइस रख देते हो 99, 199, 299, तो वो अपने आप लोग आते हैं बाद में उसको देखते हैं एंड बाय करते हैं ना, तो वो एक इनकम स्टार्ट हो जाती है आपकी पर्सनल। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है उसको है ना, करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। लेकिन एक बार अगर आपने अपलोड किया एक प्रोडक्ट तो आसानी से इनकम हो सकती है। अमेजॉन KDP आपने सुना है, अमेजॉन KDP, अमेजॉन पे बुक्स सेल कर सकते हो। ठीक है, अपना एंड व्हाट्स ट्रेंडिंग आजकल, वेडिंग कार्ड का एक इशू है। वेडिंग कार्ड आजकल बहुत बनाते हैं, एनिमेटेड वेडिंग कार्ड, ये तो आराम से आपको हर आसपास मिल जाएगा ना, तो आप इसको बना के बेच सकते हो। ये सब बहुत ईजी है बनाना, लगता है आपको बना सकते हैं। यस नो, प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट द टेम्पलेट। हाँ, मैं अभी देने वाला हूँ टेम्पलेट, मैं अभी बताता हूँ आपको टेम्पलेट क्या है। ठीक है, इसके बाद आपकी इनकम का और क्या इशू है, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप क्लाउड प्लस एक और क्लाउड पे जाके आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है, उससे वेबसाइट आपके पास बन के आएगी। देन आपको उसमें थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडिट करना है, थोड़ा सा एडिट करेंगे कैनवा पे जाके या किसी और टूल पे जाके, आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको देखना है कि कस्टमर कितना बड़ा है कितना छोटा है। 3000 से 10,000 आराम से आपको मिल जाते हैं उसमें, है ना। एड एजेंसी चला सकते हैं, एड एजेंसी एक मेरे पास। ठीक है, जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने पीछे एक ऐड बनाई थी, कल ही शायद वो वीडियो डाला है ना, परफ्यूम ऐड। यस, देखा था आपने, रिप्लाई किसने देखा वो ऐड? कृष्णकांत जी ने देखा है, नहीं देखा है, तो आपको ऐड दिखाता हूँ ना।
स्क्रीन विजिबल है? मैं चला रहा था, कुछ और चल गया। इस रोशनी दिस वन स्क्रीन विजिबल है ना? तो अच्छे से भी है। आप लोग उस पर रिप्लाई देंगे तो अच्छा है। एवरीवन प्लीज चैट पे बताइए, स्क्रीबल है? वीडियो दिख रहा है मैगी का? अनिल जी आपको वीडियो नहीं दिख रहा है? नो, अभी विजिबल है? अभी वीडियो विजिबल है? यस, ठीक है, से दिस वन। ठीक है, तो आप इस टाइप की एड्स बना सकते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? सब क्लियर है? कुछ डाउट्स हैं किसी के? यस प्लीज़। ओनली कमांड से ऐड बना है? हाँ, सिर्फ आपको कमांड देना है। नहीं नहीं, सिर्फ कमांड नहीं देना, आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। कमांड देने से नहीं होगा, आपको प्रॉम्प्ट और साथ में आपको पहले एक ऐड के लिए आपको जो बनाना है, लाइक एक पर्सन बनाना है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर, जैसा कि मैंने इसमें अपना फिस जो आरोही है उसी को बनाया है। कितने लोगों ने आरोही की वीडियोस देखी है? यस नो? ठीक है, तो आपको क्या लगता है, कभी लगा आपको कि वो ओरिजिनल है या एआई? कैसे पता चला? यस नो? एआई लगता है साफ, या लगता है कि नहीं? कभी कभी लगा कि कुछ वीडियोस में शी लुक्स लाइक एन ओरिजिनल। मीनाक्षी सुनील, नो मतलब क्या समझे मैं? वो ओरिजिनल लगता है या एआई लगता है? ओके, अनिल जी कह रहे हैं कि एआई लगता है। ठीक है, नॉट ओरिजिनल। ओके, कुछ वीडियोस पे लगता है, लेकिन कुछ वीडियोस आपको ऐसे भी मिलोगे जहाँ आपको लगता होगा कि नहीं। जैसे ये ऐड है, इसमें थोड़ा सा लगा आपको, फील आया, थोड़ा सा फील आता है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो, है ना? ओके, तो इस टाइप की एड्स फिर भी चल रही है और लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की एड्स आप बनाकर, एड एजेंसी बनाकर आप उनको एड्स बना के दे सकते हो, ठीक है, और उनसे आप अर्निंग कर सकते हो। एटलीस्ट वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। नो नो नो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है कृष्णकांत जी। क्या डिफिकल्ट लगा आपको इसमें? ये कि ये ओरिजिनल है ये? हाँ, अच्छा, मुझे लगा कि आपको ऐड बनाने में लगा। ओके, ठीक है। एंड स्केल, और आप क्या कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं। जो भी आप सीख रहे हो वही सेम आप दूसरे दिन सिखाना स्टार्ट कर सकते हो। जो मैंने आपको आज सिखाया वही आप कल से सिखाना स्टार्ट कर सकते हो। कर सकते हैं? यस नो?
ऑप्शन है आपके पास सिखाने के लिए ना, इनकम अर्निंग के लिए, राइट। अच्छा, अभी बताते हैं वेबसाइट से अर्निंग कैसे हो सकती है। देखो, वेबसाइट के लिए अगर आप एक वेबसाइट पे काम करते हो ना, तो आपको बहुत सारे अर्निंग के रिसोर्सेज मिल जाते हैं ना। अगर आप खाली वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हो, वेबसाइट बनाने स्टार्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोशल मीडिया, SMO और SMM मिल सकता है, गूगल सर्च यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, पेड एड्स चला सकते हो, यहाँ से आपको विजिटर्स मिलेंगे, और व्हाट्सएप एंड आउटरीच। और अगर आपका वेबसाइट है ना, तो आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक वेबसाइट बनाओ, उसको और थोड़ा सा उस पर ट्रैफिक लाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट है तो क्या होगा, आपके पैसिव इनकम स्टार्ट होगी, आपको उसमें एड्स चलानी शुरू होगी। एक ब्लॉग वेबसाइट बनाओ और अर्निंग स्टार्ट हो सकती है आसानी से। ब्लॉग वेबसाइट हम सब आराम से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ जितने लोग हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से कितने लोग हैं, तो आप एक अलग अलग निश, अपनी निश के अकॉर्डिंग आप एक ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो एंड इनकम स्टार्ट कर सकते हो, राइट। व्हाट नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आप सोशल मीडिया डिजाइन्स, जो मैंने बताया आपको कि 5,000 से 10,000 20,000 तक भी लोग अर्न करते हैं, और बहुत लोग तो ऐसे भी हैं 20-20 30,000 रुपये भी लेते हैं। क्या करना है आपको, बस 20 इंस्टाग्राम पोस्ट प्लस 8 स्टोरीज आपको बनाकर देनी है मंथ में, एक पर्सन के लिए। एक दिन में बना सकते हैं, मैक्सिमम 2 दिन में बन जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में बना लेंगे, एक हफ्ते में बना लेंगे, इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, राइट। तो इसमें आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, राइट। नेक्स्ट, स्टार्टर चेकलिस्ट, ठीक है। ये आपको बताया कि क्या क्या आपको करना है। अगर आपको सोशल मीडिया डिजाइनिंग करनी है तो उसमें आपको कैसे सर्विस देनी है ना। देन बहुत मेरा फिर से जा रहा है आज। देन मेथड 2 एंड 3, टेम्पलेट स्टोर, मैंने अभी बताया टेम्पलेट बना सकते हैं, एनिमेशन वीडियो का वेडिंग कार्ड्स बना सकते हैं, और खाली वेडिंग कार्ड नहीं, बर्थडे कार्ड, ये सब चीज़ें बना सकते हैं ना इजीली, और लोग बाई भी करते हैं ना। नहीं तो आप 10-12 कार्ड बना के किसी को दिखाइए, वो अपने आप ले लेते हैं ना। बस वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप पहले साइट बनाना सकते हैं, उसके बाद प्लस आप 1000 पर मंथ मेंटेनेंस चार्ज उनसे हमेशा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस चार्ज में क्या होगा वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे जब हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, तो गुड, ठीक है। आपको कोडिंग आने की जरूरत नहीं है वेबसाइट बनाने के लिए, फ्री में पब्लिश कर सकते हैं कैनवा लिंक के थ्रू। या अगर ज़्यादा डोमेन अगर किसी को लेना होगा तो मुश्किल से 500-1000 में मिल जाता है, थोड़ा होस्टिंग प्राइस पड़ता है। अदरवाइज़ आप इसको मैक्सिमम, मैंने बताया ना, मिनिमम टू मिनिमम 3000 तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक वेबसाइट आराम से बन जाती है ना। AI प्लस कैनवा कंटेंट एजेंसी, ये ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा आप ChatGPT से आपको क्या चाहिए AI एजेंसी चलाने के लिए, आपको AI प्लस कैनवा आना चाहिए, राइट। ChatGPT, जेमिनी सब किसी को आता है, ठीक है। और प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, प्रॉम्प्टिंग थोड़ा सा बस अच्छे से देना है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस उसको अच्छे से देना है, बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर एजेंसी, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस अच्छे दिए, और अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं देने आते तो हम ChatGPT से प्रॉम्प्ट भी बनवा सकते हैं, ठीक है। AI भी हम कल वर्कआउट करेंगे ना। आई एम ऑडिबल? देन वेबसाइट डिजाइन, यही कहना टीच व्हाट यू लर्न, ये मैंने आपको बताया कि आप स्केल कर सकते हैं, इसमें एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बैच वर्कशॉप ले सकते हैं, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स का आप एक बैच बनाओ, स्टार्टिंग में आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट करो, और 20 स्टूडेंट हो गए तो 2000 रुपये हो गए। लेकिन फिर बाद में आप उसको क्या करोगे, उसको नए उनको नेक्स्ट कोर्स बेचोगे, है ना।
फिर उससे नेक्स्ट एक दिन का क्लास में आप 99 का बैच से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स आप सेल कर सकते हो, कोर्स बना के सेल कर सकते हो, नहीं तो एआई के थ्रू क्रिएट करके सेल कर सकते हैं ना। अगर आप एआई से कर सकते हैं, एआई से आप कोर्स बनाइए, आराम से बन जाते हैं, कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। कैसे बनेगा वो सब हम इस 5 दिन की वर्कशॉप में सीख जाएंगे। बट वन ऑन वन कोचिंग, वन ऑन वन कोचिंग में आप सेशन पर सेशन चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सिखा सकते हैं ना। हाँ, कैंसिल दो, इक्वल करके कॉल कर। अच्छा एक बात बताइए, चलो जहाँ तक आ गए हम, कितने लोग बोर हो रहे हैं अभी सेशन में? यस नो, यस नो, ये चैट में बताइए कितने लोग बोर हो रहे हैं। बोरिंग सेशंस होता है ना, सेशन थोड़ा बोरिंग भी है ना। भैया नो, बोर नहीं हो रहे, बट सेशन में डिस्टरबेंस बहुत है तो मजा नहीं आ रहा है। हाँ ये भी आप सही कह रहे हो, सेशन में डिस्टर्बेंस बहुत है। मैंने कि पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन वो बार बार खुद को म्यूट कर देते हैं। देखता हूँ कैसे हो रहा है, पता नहीं हो रहा। ओके, एल्स और कुछ इशू? आर्ट ऑफ लिविंग से आप ठीक है, तो कंप्लेंट्स तो हम कर ही नहीं सकते ना। वो वॉइस क्लियर नहीं है भैया, वही प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो सही है सब। आज थोड़ा नेटवर्क का इशू भी है। आज प्रॉब्लम यह है कि आज नेटवर्क का थोड़ा मेरे साथ इशू आ रहा है, तो वहाँ पे ठीक है थोड़ा ठीक है। सा वेरिएट हो रहा है। चलो। ओके, तो हमारा 30 डेज़ का रोड मैप रहेगा। 30 डेज़ में आपको क्या क्या करना है ये मैं आपको पूरा प्लान दे दूँगा, है ना। मतलब मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ हल्का फुल्का, लेकिन ये आपको पूरा प्लान मिलेगा 30 डेज़ का, राइट। फाउंडेशन, पहले वीक में आप क्या करोगे, अपना फाउंडेशन सेट करेंगे। कैनवा अकाउंट पर इंटरफेस पे थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है। फर्स्ट 50 प्रैक्टिस डिज़ाइन बनाएंगे, 50 डिज़ाइन कम से कम बनाएंगे, बन सकते हैं, ठीक है। 50 नहीं तो 20 डिज़ाइन बनाएंगे, 10 बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे, है ना। और चैट जीपीटी क्लाउड पे अपना अकाउंट सेटअप करेंगे, राइट। देन अपना एक निश चूज करेंगे, वो पहले करेंगे एक्चुअली, मैंने इसमें बाद में लिखा है। निश समझते हैं, निश समझते हैं आप लोग? मोर देन वॉइस, नो, चंद्रकांत जी कह रहे हैं निश नहीं समझते हैं। निश मतलब आप किस चीज़ पे काम करेंगे, है ना। मतलब कि आपने क्या सोचा कि मैं वेबसाइट बनाऊंगा, या मैं टेम्पलेट बना के बेचूंगा, या मैं कोर्स करूंगा। एक चीज़ आपने सेलेक्ट किया, देन उसका मोर माइक्रो कि हाँ स्पेशलाइजेशन, यस, एंड देन मोर माइक्रो कि आप किसके लिए करेंगे काम, है ना। अब आपने सोच लिया कि मैंने वेबसाइट बनाना है, तो वेबसाइट तो हर बिजनेस में चाहिए, लेकिन अगर आप किसी एक बिजनेस को चूज करेंगे, लाइक मुझे रियल एस्टेट के लिए बनाना है, मुझे डॉक्टर्स के लिए बनाना है, मुझे टीचर्स के लिए बनाना है, कोचिंग लेने वाले उनके लिए बनाना है, तो आप स्पेशल हो जाएंगे ना, तो आपको वो चीज़ स्पेशलिटी मिलेगी, है ना। तो जब आप स्पेशल हो जाते हैं ना, तो फिर आपकी इनकम ग्रोथ करने लगती है ना। एक फिजिशियन, डॉक्टर देखा आपने, एक फिजिशियन को अगर आप दोगे ना, तो वो कितना अर्न कर पाएगा, 500 रुपये चार्ज करेगा मैक्सिमम, है ना। लेकिन वही अगर एक हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, वो कितना चार्ज करेगा, वो 2000 रुपये चार्ज करेगा, 5000 चार्ज कर सकता है ना, अगर जितना एक्सपर्ट होगा, है ना। तो इसलिए माइक्रो होना है आपको, है ना। तो ये आपको चूज करना है धीरे धीरे, है ना। और ऐसा नहीं है कि आपको एक बार आपने चूज कर लिया तो उससे हटना नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बार निश हम चेंज करते रहते हैं ना, हमें समझ में नहीं आता। जब तक आपको फाइनल रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक इसको करते रहना है, ठीक है। जब तक आपको समझ में नहीं आए कि आपके लिए कौन सा निश बेटर है, राइट। देन सेकेंड वीक में हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे अपना। पोर्टफोलियो बनाना आता, पोर्टफोलियो के बारे में सुना है आपको, पोर्टफोलियो समझते हैं? यस नो लिखिए। पोर्टफोलियो कितने लोगों को पता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है? चंद्रकांत जी को पता है? यस। पोर्टफोलियो एक छोटा मिनी वेबसाइट होता है जो आपके बारे में होता है ना। जैसे हम रिज्यूमे बनाते थे ना पहले, ठीक है, पहले क्या होता है, हम रिज्यूमे बनाते हैं जॉब के लिए, है ना।
तो इसमें क्या होगा, इसमें अर्निंग करना है तो इसमें आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, जहाँ आपका लोगो होगा, आपका ब्रांड डिजाइन होगा, आप कुछ टेम्पलेट्स बना के रखोगे। लाइक आप वेबसाइट बनाने जा रहे हो, है ना, मान लो आपने चूज किया कि आप वेबसाइट बनाएंगे, आपने एक निश चूज किया तो 8-10 उसमें डिजाइंस बना के कि आपने जैसे वेबसाइट बनाई है या उनका स्क्रीनशॉट्स लेके उसके अंदर ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर ऐड करेंगे कि ये क्रिएटिविटी आप करते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा, राइट। देन टेम्पलेट पैक बनाएंगे, अगर पैसिव इनकम स्टार्ट करना है तो टेम्पलेट पैक। देन हम इसको गमरोड पे जाकर सेल आउट कर सकते हैं। गमरोड के बारे में कितने लोग जानते हैं? गमरोड, इट्सी, अमेजोन KDP, ठीक है। गमरोड, इट्सी जी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने डिज़ाइंस बनाकर बेच सकते हो। इवन आप कैनवा पे भी डिज़ाइन बनाकर बेच सकते हो, है ना, पता है आपको, एवरीवन नो दैट। अगर आप कैनवा क्रिएटर बनते हो तो आप कैनवा पे भी अपने डिज़ाइंस बना के सेल आउट करो। आपने देखा होगा ना, कुछ वो जब आप कैनवा पे काम करते हो तो कुछ डिज़ाइंस होते हैं जो वाटरमार्क होता है, यानी कि उस पर क्या बोलते हैं उसको, प्रो वर्जन में मिलते हैं ओनली, है ना। तो जब वो प्रो वर्जन वाले जब कहाँ होता है, तो जब अच्छे डिज़ाइंस होते हैं तो फिर वो उनको लोग जैसे बाय करते हैं, जैसे कैनवा प्रो बाय करेंगे तो कैनवा उसका कुछ मार्जिन आप लोगों को शेयर करता है। देन वीक 3 में हम लॉन्च करेंगे अपना प्रोडक्ट, अपना पोर्टफोलियो बनाया, देन वीक 3 में आपको इसको लॉन्च करना है। तो लॉन्च में पता है क्या प्रॉब्लम है, सब काम हो जाता है, बना भी लेते हैं लोग, लेकिन लॉन्च करने में डर लगता है ना। बहुत लोगों को लगता है, कितने लोगों को लगता है डर? ठीक है, यस नो, कितने लोगों को डर लगता है? लाइक आपने प्रोडक्ट बनाया, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करने से बहुत लोग डरते हैं कि यार मैंने बस अभी एक बेटी है मेरी मतलब मैंने उसे बोला उसका प्रोडक्ट रेडी है, शी इज़ वेरी गुड, ठीक है, लेकिन वो DM नहीं करते, बोलते DM करूँगी तो सेल्स ही लगता है। अरे भाई, जो करना है वो तो करना ही है ना, सेल्स तो करना ही है ना, सेल तो हमारा पर्पज है ना। लोग को DM करेंगे, यानी कि डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन करना है मतलब छोड़ देते हैं हम लोग वहाँ पे, तो वो एक इशू रहता है ना। देन हम स्केल करेंगे। पहले प्रोजेक्ट में हमें लाइक हमने 5000 से स्टार्ट किया, 500 भी मिलेंगे तो चलेगा, लेकिन देन हम स्केल करेंगे 30 डेज़ के बाद, ठीक है। पूरा प्लान आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है। अब इसमें डे वाइज लिखा है इसके आगे कि डे 1 पे क्या करना है, डे 2 पे क्या करना है, डे 3 पे क्या करना है, डे 4 पे क्या करना है, डे 5 to 6 पे क्या करना है ना, सब चीज़ आपको मेंशन है। 30 डेज़ का प्लान है, ये एज इट इज़ आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, है ना। लेकिन प्लान देने से पहले आपको मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस निश पे काम करेंगे, है ना। ये टेम्परेरी प्लान है 30 डेज़ का, जो हर बिजनेस के लिए चलेगा, लेकिन मैं आपके लिए पर्सनल प्लान भी रेडी करके दे सकता हूँ, और मैंने कुछ लोगों को दिया भी है। इवन जैसे मैंने अभी बताया, इसमें एक हर्षित नाम का पर्सन, उसने कंसिस्टेंटली नहीं किया, बट उसका प्लान दिया है ना। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेंशन करेंगे कि आपका निश ये है, अगर ये प्लान आपको सूट नहीं करेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। रेफरल प्रो कैंपेन चलाएंगे, मंथली पैकेज पिच करेंगे, है ना। देखिए डे बाई डे, वीक 2 में आ गया। वीक 2 में हमें 10 DM पर डे करना है, आउटरीच करना है, लोगों तक पहुंचाना है अपने आप को, है ना, क्लाइंट कन्वर्जेशन करना है। ऑब्जेक्शंस आएंगे आपके पास, कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है वो सब भी हम कवर करेंगे, राइट। देन स्टेप 1 क्या है आपका, ये आ गया जिसके लिए टेम्पलेट्स के लिए, लाइक फर्स्ट डिज़ाइन बनाना है, पैकेज बनाना है आपको, उसका पैकेज यानी कि एक बंडल बनाना है। देन लिस्ट करना है उसको, कहाँ पे लिस्ट करेंगे, कहाँ लिस्ट करेंगे, अरे मैं रिप्लाई दो, थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा मुझे ना। गमरोड, इट्सी, उस पर उसको प्रमोट करेंगे एंड डिलीवर करेंगे कस्टमर को, और हमारी इनकम स्टार्टअप, पैसिव इनकम, 0 एक्स्ट्रा एफर्ट आफ्टर स्टार्टअप। इट्सी गमरोड पे कैसे बनाना है और ये क्या चार्ज लगता है वो सब इस पर लिखा है। इट्सी फ्री है, इसके लिए गूगल ड्रैग इसमें फ्री मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा चार्ज करता है आपका जो सेल आउट होता है। लाइक अगर आपने 1 रुपये का आपका कुछ अमाउंट बिका तो उसे 20 पैसे चार्ज करता है, 20%, है ना। गमरोड 100% फ्री है, यहाँ आपको कोई लिस्टिंग फी पे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको बनाकर अपना डिज़ाइन सेल आउट करना है, ठीक है।
अभी बताओ कि लोग आप पर ट्रस्ट क्यों करेंगे, सबसे मेन ऑब्जेक्शन है ना। पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे ट्रस्ट, पीपल लोग कब खरीदते हैं, जब वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट का रीज़न होना चाहिए, यस नो। आप ऐसे बाय कर सकते हैं कुछ भी किसी से, ट्रस्ट का रीज़न होना चाहिए, है ना। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यस। तो सबसे पहले जैसे मैंने बनाया कि आपको अपना पोर्टफोलियो होना चाहिए, पोर्टफोलियो आपका दिखेगा लोगों को, देन उस पर कुछ टेस्टिमोनियल, यानी कि जब आपने, अगर आपका क्लाइंट नहीं है ना, तब तक आप इशू मत करो कि आपका टेस्टिमोनियल नहीं है पोर्टफोलियो में, तो आपका वो नहीं देगा। आप अपने डिजाइन्स दिखाओ लोगों को, है ना, अपनी क्रिएटिविटी तो दिखाओ एटलीस्ट। क्रिएटिविटी दिखाने के बाद आपके टेस्टिमोनियल बनेंगे, जब एक भी लोग खरीदेगा तो आपके टेस्टिमोनियल में ऐड होते जाएंगे। देन व्हाट, प्रोसेस वीडियो, अपनी जो डिज़ाइन है, जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको वीडियोस में कन्वर्ट करो। कुछ भी कर रहे हो आप, उसको वीडियोस में कन्वर्ट करो। इसके 2 फ़ायदे मिलेंगे आपको। क्या फ़ायदे होंगे बताओ, यस बताइए, कौन से 2 फ़ायदे होंगे अगर आप वीडियोस बनाते हो तो? फटाफट से बताओ, फटाफट से। इसके 2 फ़ायदे मिलेंगे, एक तो आपके पास रिकॉर्ड रह जाएगा आपका दूसरों को दिखाने के लिए। सेकंड थिंग, आप उसे यूट्यूब पे चला सकते हैं, यूट्यूब मोनेटाइज हो सकता है, पैसिव इनकम का एक रीजन बन सकता है आपके पास, बन सकता है, ठीक है। और नहीं तो आपने जो डिज़ाइन बनाए हैं ना, वो कैसे बनाया है लोगों को ये भी पता नहीं होता, तो लोग उसको देख कर कि ये कैसे बना है, उसको देख देख के डिज़ाइन बनाएंगे एंड आप उसको सेल आउट भी कर सकते हो। 3 फ़ायदे हो गए, बिफोर वर्सेस आफ्टर, ठीक है। जब आप क्लाइंट पिच करोगे तो कैसे करोगे पिच, अगर आप किसी क्लाइंट को पिच करने जाओगे तो कैसे पिच करोगे फिर?